जब वर्ल्ड वॉर टू का नाम लिया जाता है तो जहन में टैंक, बम, जंगी जहाज और लाखों फौजियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस जंग के पीछे एक और खामोश चीज भी चल रही थी, और वो थी एक ऐसी दवा जिसने जर्मन फौजियों की जिस्मानी हालत, नींद, सोचने की रफ्तार और लड़ने के अंदाज तक बदल दी। ये दवा थी परविटिन, जिसे आज के ज़माने में लोग मेथ या बाज़ जगहों पर आइस जैसे नामों से भी समझते हैं। उस वक्त जर्मनी में उसे एक आम दवा के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन बाद में यही चीज़ फौजी ताकत का हिस्सा बन गई। सोचिए, एक ऐसा फौजी जो मुसलसल 2 दिन से जाग रहा हो, उसे नींद ना आ रही हो, भूख कम लग रही हो, जिस्म में थकन ना हो, और उसे लग रहा हो कि वो बगैर रुके चल सकता है। यही असर इस दवा का था। शुरू में लोगों को बताया गया कि ये दवा थकन कम करती है, दिमाग को तेज करती है और इंसान को ज्यादा फाल बना देती है। आम लोग भी उसे इस्तेमाल करते थे। तालिबे इल्म इम्तिहान के दौरान लेते थे, दफ्तर में काम करने वाले लोग लेते थे, और बाज घरेलू खवातीन भी उसे इस्तेमाल करती थीं ताकि ज्यादा देर तक मुतहर्रिक रह सकें। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यही चीज बाद में जंग के मैदान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगी। 1930 की दहाई के आखिर में जर्मनी की एक दवासाज कंपनी ने उसे मार्केट में मुतारिफ करवाया। उस जमाने में उसे जदीद साइंस की कामयाबी समझा गया। इश्तिहारात में बताया जाता था कि ये इंसान को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा तवानाई और कम थकन देती है। बाज़ जगह इसे चॉकलेट में भी शामिल किया गया ताकि लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जल्द ही फौजी माहिरीन की नज़र इस पर पड़ गई। उन्हें महसूस हुआ कि अगर फौजी लंबे सफ़र, मुसलसल हमले और बगैर आराम के हरकत कर सकें तो जंग में रफ्तार बहुत बढ़ सकती है। जब जर्मन फौज ने अपनी जंगी मंसूबाबंदी में तेज़ हमलों की हिकमत अमली अपनाई, जिसे ब्लिट्जक्रीग कहा जाता है, तो इस दवा की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। इस हिकमत अमली का मकसद यही था कि दुश्मन को संभलने का मौका न दिया जाए। तेजी से आगे बढ़ना, मुसलसल दबाव डालना और अचानक हमला करना इस मंसूबे का हिस्सा था। लेकिन इस सब के लिए फौजियों को मुसलसल जागना पड़ता था, और यही वो जगह थी जहां ये दवा बहुत कारआमद समझी गई। जर्मन फौजियों को ये गोलियां बाकायदा दी जाती थीं। बास फौजी रिपोर्टों में जिक्र है कि उन्हें कहा जाता था कि जब शदीद थकन हो तो एक गोली ले लो। कुछ फौजी एक से ज्यादा गोलियां भी ले लेते थे, क्योंकि शुरू में उन्हें इसके असरात बहुत फायदेमंद महसूस होते थे। उन्हें लगता था कि जिस्म में नई ताकत आ गई है। टांगों की थकन कम हो जाती थी, नींद दूर हो जाती थी और खौफ में भी कमी महसूस होती थी। जंगी गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवर, टैंक के अमले, हत्ता के बाज पायलट भी इसे इस्तेमाल करते थे। जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो बड़ी तादाद में ये दवा तकसीम की गई। फौजियों को कई कई घंटे मुसलसल आगे बढ़ना था। बाज़ जगहों पर रिपोर्ट किया गया कि फौजी 2 रातें बगैर सोए मुसलसल हरकत करते रहे। शुरू में अफसरान को लगा कि ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि रफ्तार बढ़ गई थी। लेकिन जल्द ही इसके मनफी असरात सामने आना शुरू हुए। मसला ये था कि जिस्म को कुछ देर के लिए धोखा तो दिया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। जब दवा का असर कम होता तो शदीद कमजोरी आती, जिस्म टूटने लगता, दिमाग बोझल हो जाता और बास फौजियों को अजीब कैफियत महसूस होने लगती। कुछ को ऐसा लगता कि कोई उनके आसपास मौजूद है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ फौजियों को घबराहट होने लगती, कुछ बेकाबू गुस्से में आ जाते और कुछ शदीद थकन के बाद अचानक गिर जाते थे। ये दवा दिमाग के अंदर ऐसी केमिकल तब्दीलियां पैदा करती थीं जिनसे वक्ती तौर पर इंसान खुद को ताकतवर महसूस करता था, लेकिन अंदर से जिस्म मुसलसल दबाव में आता जाता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था और आसाब पर दबाव बढ़ने लगता था। कुछ फौजियों ने बाद में लिखा कि शुरू में उन्हें लगा जैसे वो नाकाबिले शिकस्त हैं, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। एक और बड़ा मसला ये सामने आया कि कुछ फौजी इस दवा के आदी होने लगे। जब वो गोली न लेते तो उन्हें शदीद थकन महसूस होती, मिजाज खराब हो जाता और काम करने की सलाहियत कम हो जाती।
यानी जिस्म उस चीज पर इन्हिसार करने लगा। जर्मन फौज के डॉक्टरों ने बाद में खबरदार भी किया कि इसका ज्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, लेकिन जंगी हालात में फौरी कारकर्दगी को तरजीह दी जाती रही। एडल्फ हिटलर के दौर में कारकर्दगी, ताकत और रफ्तार को बहुत अहम समझा जाता था। इसी सोच के तहत हर वो चीज जो फौज को फौरी फायदा दे सकती थी, उसे अहम समझा गया। इस दवा को भी इसी नजरिए के तहत इस्तेमाल किया गया। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि जंग खत्म होने के बाद इन फौजियों पर इसके कितने गहरे असरात रह जाएंगे। बाद में सिर्फ जर्मनी ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम समेत दूसरी फौजों ने भी मुख्तलिफ स्टिम्युलेंट्स इस्तेमाल किए, लेकिन जर्मनी में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। लाखों गोलियां तकसीम की गईं। जंगी मशीन को मुसलसल चलाने के लिए इंसान के जिस्म को एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया गया। जंग खत्म होने के बाद बहुत से फौजी ज़हनी दबाव, आसाबी मसाइल और कमजोरी के साथ वापस आए। कुछ को नींद के मसाइल रहे, कुछ शदीद थकन में मुब्तला रहे और कुछ की ज़हनी हालत मुतासिर हुई। ये बात वाज़े हो गई कि वक्ती ताकत हासिल करने की कीमत बाद में बहुत भारी पड़ सकती है। ये पूरी कहानी हमें ये समझाती है कि जंग सिर्फ बंदूकों और बमों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि कभी-कभी इंसान के दिमाग और जिस्म को भी जंगी हथियार बना दिया जाता है। एक तरफ मैदान जंग में फतह की कोशिश थी और दूसरी तरफ जिस्मानी हुदों को तोड़ने की कोशिश थी, लेकिन आखिरकार इंसानी जिस्म की अपनी एक हद होती है और जब उसे मुसलसल दबाव में रखा जाए तो उसका नुकसान जरूर सामने आता है। तो ये थी मैथ यानी आइस की दरियाफ्त की कहानी। अगर आपको ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस पसंद है तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।